नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आप लोगों ने भी अभी नेहा जी की लाइव देखी होगी और सुनी भी होगी। मैंने तो देखी भी है और सुनी भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा मैंने कमेंट सेक्शन देखा। उसमें लोग ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे जो कि शायद नेहा जी को समझ नहीं आ रही थी। नेहा जी रो रही थी, वो दुख हमें भी हो रहा था कि वो कितना रो रही हैं और रियल लग रहा था। ऐसा नहीं है कि किसी ने लिखा कि विक्स लगाकर रो रही हैं, पर वो रियल लग रहा था। लेकिन नेहा जी, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर ये रोना धोना ही करना है तो उससे पहले आपको अपनी गलतियाँ भी सुधारनी चाहिए। लोग इतनी गलतियाँ करते हैं लेकिन गलतियों से ही सीखते हैं। तो अगर आपने पब्लिक की बात मानी होती और सबकी बात मानी होती तो आपको ये दिन ना देखना पड़ता। आपको सबसे माफ़ी मांगनी चाहिए, सुमित जी से, मनीषा से और हमारी जनता से। अगर माफ़ी मांग लेती तो शायद आप अच्छी होती। लेकिन आज के व्लॉग वीडियो में भी आपने कोई माफ़ी नहीं मांगी है और बस आपका रोना धोना और धमकी देना फिर से शुरू हो गया है। हम तो यही चाहेंगे आपकी उम्र बहुत लंबी हो और तासी के साथ आपकी ज़िंदगी खुशहाल रहे। लेकिन आपने आज जो भी किया ये बहुत ही गलत था। आपने धमकियां दी, मरने की धमकी, और किसी को बद्दुआ देना ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। आपने पहले भी बद्दुआ दी है और आपकी माँ ने भी बद्दुआ दी थी। तो इससे कुछ हल नहीं होता है। कहते हैं ना कि जैसी करनी वैसी भरनी। आपने जो किया है, आपका पिछला जो भी अच्छा आप करती रही होंगी वो सब धुल गया, क्योंकि आपने एक के साथ गलत नहीं किया है, आपने कई लोगों के साथ गलत किया है। एक झूठ बोल सकता है पर सभी झूठ नहीं बोल सकते हैं, तो इसलिए आपको माफ़ी मांगनी चाहिए थी। ठीक है, आपकी इस समय थोड़ा प्रॉब्लम चल रही है, आप परेशान हो, लेकिन क्या घर में भी किसी ने आपको समझाया नहीं? पब्लिक तो इतना बोल रही है लेकिन आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। आप सोच रही हैं कि मैं रोऊंगी तो पब्लिक सिंपैथी में देने लगेगी और शायद आपको माफ़ कर देगी। पर माफ़ी भी तभी लोग देते हैं जब कोई माफ़ी मांगता है। आपने माफ़ी नहीं मांगी है, आप तो धमकी दे रही थी। धमकी से कोई आपको माफ़ नहीं करेगा। कहते हैं जाना तो सबको एक दिन ऊपर है, लेकिन कुछ ऐसा करके जाओ जिससे लोग याद रखें। पर मुझे नहीं लगता है आपने कुछ ऐसा किया है जिससे लोग आपको अच्छे के लिए याद रखेंगे। आपने कहा कि आपने शादी तोड़ दी, पर क्यों तोड़ दी? सुमित जी तो शादी नहीं तोड़ना चाहते थे, और जबकि उनकी मम्मी ने, उनकी पूरी फैमिली ने उन्हें बहुत ज़्यादा बोला कि कैसी लड़की से मतलब शादी तुम कर रहे हो, पब्लिक में ऐसी नाक कट रही है। फिर भी सुमित जी आपके साथ थे। वो चाहते थे कि आप कुछ बोलें, उसके बाद ही कोई डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन आपने बोलते बोलते बोला तो ये बोला कि आप शादी तोड़ रही हैं। किसी से भी माफ़ी नहीं मांगना है, झुकना नहीं है। गलती भी की है और झुकना तो बिल्कुल नहीं है। तो ये आपका एटीट्यूड एक दिन आपको ही ले डूबेगा, क्योंकि ऐसा एटीट्यूड कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। ये तो अच्छा हुआ कि सुमित जी की आपसे शादी टूट गई है, वरना पता नहीं, भगवान भला करे, कि सुमित जी का क्या होता। आपके अंदर जितना अहम है वो नहीं होना चाहिए था। इस समय आपको एकदम शांत मन से, अच्छे से सोच विचार कर यहाँ पर लाइव में आके अच्छे से बात करनी चाहिए थी। लोगों से माफ़ी मांगती। लोग अच्छे अच्छे कमेंट भी करते हैं, ऐसा नहीं है। आपको कमेंट से प्रॉब्लम थी। सबसे आप यही चाहती थी कि आपकी वीडियोस में कोई नेगेटिव कमेंट ना आए। लेकिन आज वो दिन है जब आपके दोस्तों के आपसे जो जरा सा भी कनेक्ट है उसके वीडियो में नेगेटिव कमेंट ही आ रहे हैं। कहते हैं ना, समय बदलते देर नहीं लगती। तो वो समय हमेशा इंसान को याद रखना चाहिए। हम कुछ नहीं होते हैं आपको समझाने वाले, क्योंकि लाइफ आपकी है जीना, और किसके साथ जीना ये आपकी मर्जी है। लेकिन जो यूट्यूब पे चल रहा है इसलिए हमें ये बोलना पड़ रहा है, और हमारा तो काम ही है बोलना। रिएक्शन चैनल जो खोल रखा है, तो इसलिए आप थोड़ा ध्यान दीजिए। और नेक्स्ट वीडियो जब कभी आप डालें, हम तो यही चाहेंगे कि आप सबसे माफ़ी मांगें और लोगों को अपने दिल में फिर से रहने के लिए जगह दें, ताकि लोग आपकी पहले की तरह इज्जत कर सकें।
जिससे जिससे आपने ये सब किया है गलत काम, उन सब से आप माफ़ी मांगें, क्योंकि आपने किसी एक से नहीं बहुत से लोगों के साथ गलत किया है। आज का तो मैं एटीट्यूड देख रही थी आपका, भले ही आप रो रही थी लेकिन आपके रोने में भी एटीट्यूड था। किस तरह से आप रो रही थी, आपने एक बार भी तासी के लिए नहीं सोचा, पूरी फैमिली के लिए नहीं सोचा। भाई है, भाभी है, नई बच्ची आई है, माँ है, पिताजी हैं, उनके ऊपर क्या बीतेगी आपने ये जो किया है। और हमने तो सोचा था आप लाइव आएंगी तो आप जो सचिन जी ने बताया है आप या तो एक्सेप्ट करेंगी और माफ़ी मांगेंगी, लेकिन उस मैटर पर आपने एक शब्द नहीं बोला कि हाँ वो सच था या झूठ था। यही बोल देती कि झूठ ही था, लेकिन आपने कुछ भी नहीं बोला। मतलब कि कहीं ना कहीं उन्होंने जो भी बोला है वो सच बोला है। पर एक बार आपको मनीषा से माफ़ी मांगनी होगी। ये सारी चीज़ें देख देख कर बहुत ज़्यादा सर दर्द होता है, क्योंकि ये चीज़ें नॉर्मल नहीं होती हैं। पब्लिक में ला करके फिर आप लोग सोचते हो कि इसे पब्लिक में क्यों लेकर आए। पब्लिक में हम लेकर नहीं आए, आप ही लोग लेकर आए हो, और आप ही लोग अपने डेली ब्लॉग में जो दिखाते हो हम तो उसी के माध्यम से आपको जानते हैं। आपको तो सभी देवी मानते थे, लेकिन जब पोल खुली, अगर सचिन जी अपना मुंह ना खोलते तो आप आज भी देवी होती। कितनों के घर बर्बाद हुए, लेकिन सिर्फ एक सचिन जी की वजह से सबने अपने मुंह अब खोले हैं। आपको ये नहीं दिख रहा है? थोड़ी सी समझदारी दिखाइए, मैच्योरिटी लाइए, क्योंकि अब आप बच्ची नहीं हैं, एक बच्चे की माँ हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और जल्द ही उम्मीद करेंगे आपका फिर से लाइव या ब्लॉग आए तो उसमें कुछ अच्छा सुनने को मिले। तब तक के लिए बाय।